गाइस लेट अस स्टार्ट विद रिएक्शंस ऑफ एल्केन्स। पहला, गाइस एल्केन्स में अंडरस्टैंड करो, एडिशन नहीं हो सकता। कुछ टूटेगा तो कुछ लगेगा। एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड तो है नहीं कि एक पाई बॉन्ड ब्रेक कर दो और कुछ ऐड कर दो उसमें। इसमें होती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है ना गाइस? तुम एल्केन में जो रिएक्शन देखोगे वो सब्स्टिट्यूशन देखोगे। तो पहली चीज, हाइड्रोजन हटा के तुम क्या सब्स्टिट्यूट कर रहे हो? हेलोजन। हेलोजिनेशन रिएक्शन, रेट ऑफ हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन में क्या बनता है बच्चों? रेडिकल बनते हैं। हेलोजन से रेडिकल बनते हैं, एक्स रेडिकल। अब मुझे बताओ, फ्लोरीन रेडिकल ज्यादा अनस्टेबल होगा या क्लोरीन या ब्रोमीन या आयोडीन? रेडिकल। फ्लोरीन रेडिकल विल बी लीस्ट स्टेबल, हाँ है ना? रेडिकल इज लाइक ऑक्टेट नॉट कंप्लीट, है ना बच्चों? हाँ, राइट, इट इज इलेक्ट्रॉन मतलब डेफिशिएंट हो गया एक तरीके, मतलब उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ। तो फ्लोरीन रेडिकल इज लीस्ट स्टेबल। तो रेडिकल जब बनेगा फ्लोरीन रेडिकल, उसकी जो रिएक्शन होती है वो बहुत स्पीड से होती है, विगरस। ठीक है ना बच्चों? क्लोरीन की धीरे होगी, ब्रोमीन की और धीरे होगी, आयोडीन की बिल्कुल धीरे होगी। आयोडीनेशन इज रिवर्सिबल। ठीक है ना बच्चों? इतनी स्लो है दैट इट इज रिवर्सिबल। ये भी हम देखेंगे। अभी स्टार्ट करते हैं CH4 दिया। ज्यादातर हम जो रिएक्शन देखेंगे वो क्लोरीनेशन देखेंगे, ब्रोमिनेशन देखेंगे। फ्लोरिनेशन क्यों नहीं देख रहे? क्योंकि इट इज बहुत ज्यादा रैपिड स्पीड से विगरस है। ठीक है ना बच्चों? और जो आयोडीनेशन है उसको क्यों नहीं देखते? क्योंकि वो रिवर्सिबल है। तो ज्यादातर हम देखते हैं क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, क्लोरीन जोड़ना या ब्रोमीन जोड़ना। ठीक है ना बच्चों? अब गाइस, या तो तुम्हें Cl2H लिखा हुआ दिखाई देगा। मैं ये बता रहा हूँ ये कैसे लिखा हुआ मिलेगा तुम्हें। Cl2H या Cl2 हीट। ओके, हीट या लाइट, इस ये जो रिएक्शन होती हैं दे प्रोसीड वाया रेडिकल फॉर्मेशन। हीट या लाइट बच्चों ज्यादा रेडिकल के थ्रू जाती है। इसमें क्या होगा गाइस? हाइड्रोजन हटेगा, क्लोरीन जुड़ेगा, यू विल गेट CH3Cl प्लस HCl। गॉट इट गाइस? क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? अब तुम और अगर लेते हो, और तुम और Cl2H लोगे, तो तुम्हारा एक और हाइड्रोजन हटा के क्लोरीन जोड़ दो, कोई दिक्कत थोड़ी ना है बच्चों। और लोगे, एक और हाइड्रोजन हटा के क्लोरीन जोड़ दो। CH Cl3 का बाय द वे नाम क्या होता है बच्चों? क्लोरोफॉर्म। और एंड में बनता है CCl4। दिस इज क्लोरोफॉर्म। गुड। CH Br3 क्या हो गया? ब्रोमोफॉर्म। CH I3 क्या हो गया? आइडोफॉर्म। अब गाइस, हाउ टू आइडेंटिफाई कि हम इनमें से कौन सा प्रोडक्ट सोचें? कुछ नहीं दे रखा है, या हमें CH4 एक्सेस में दे रखा है, या तो कुछ नहीं दे रखा है या CH4 एक्सेस में दे रखा है। एक्सेस का मतलब है क्लोरीन इज प्रेजेंट इन लिमिटेड अमाउंट। क्लोरीन लिमिटेड अमाउंट में है तो भाई एक ही क्लोरीन जोड़ो। दिस विल बी योर प्रोडक्ट। समझे या नहीं समझे बच्चों? और अगर तुम क्लोरीन एक्सेस में लोगे तो वही हटाते जाओ हाइड्रोजन। CCl4 इज द प्रोडक्ट। क्लियर है यहां तक बच्चों? अब गाइस देखो, ये तो था हमारा मीथेन। अगर हम प्रोपेन की बात करें, इथेन में भी कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी तुम क्लोरीन जोड़ लो। लेकिन प्रोपेन में देयर इज अ डिफरेंस। तुम बीच वाले में जोड़ोगे या टर्मिनल पे जोड़ोगे, बनेंगे दोनों। अब ज्यादा कौन सा बनेगा, कम कौन सा बनेगा? उसमें नहीं, नहीं रुक जाओ। रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इट इज इन द रेशियो 5:3.8:1। और तुम कहोगे सर ये क्या है? ये मैं अभी मैं बताता हूँ। दिस इज फॉर 3 डिग्री हाइड्रोजन बीइंग रिमूव,
2 डिग्री हाइड्रोजन बीइंग रिमूव्ड, 1 डिग्री हाइड्रोजन बीइंग रिमूव्ड। ये है क्लोरीन के केस में। ओके। और ब्रोमीन के केस में यही है 1600:82:1 फॉर 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री हाइड्रोजन। ओके बच्चों, क्लियर है यहां तक? तो ब्रोमिनेशन इज इजी टू अंडरस्टैंड कि उसमें 3 डिग्री की प्रेफरेंस बहुत ज्यादा है 2 डिग्री और 1 डिग्री की कंपेरिजन में। मतलब अगर तुम्हारे पास 3 डिग्री हाइड्रोजन है तो वही हटके ब्रोमीन लगेगा। 3 डिग्री हाइड्रोजन विल बी रिमूव एंड ब्रोमीन विल सब्स्टिट्यूट एट 3 डिग्री कार्बन। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, CH3। अब इसमें देखो गाइस, इसमें 2 डिग्री हाइड्रोजन भी है, 1 डिग्री भी है और 3 डिग्री भी है। हम बिना सोचे डायरेक्टली कह देंगे 3 डिग्री हाइड्रोजन हटाओ, ब्रोमीन लगाओ। वही मेजर है, वही मेजर है। क्लियर है गाइस कि 3 डिग्री के बनने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। गॉट इट गाइस? ऐसे 2 और 1 ही है अगर, तो 2 के बहुत ज्यादा है इन कंपैरिजन टू 1। तो यहां पे प्रेफरेंस निकालना बहुत आसान है। 3 की प्रेफरेंस बहुत ज्यादा है, 2 की कम है, 1 की बिल्कुल कम है। वैसे बनना 3:1 ही चाहिए। 3 सबसे ज्यादा प्रेफरेंस, 2 उससे कम, 1 उससे कम। कि रेडिकल बनेगा, इसमें हाइड्रोजन हटके रेडिकल बनता है। रेडिकल हमें बताया 3 डिग्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होता है, 2 डिग्री कम होता है, 1 डिग्री और कम स्टेबल होता है। तो प्रेफरेंस यही होती है, 3 डिग्री की प्रेफरेंस ज्यादा होती है, 2 डिग्री की कम होती है, 1 डिग्री की और कम। लेकिन यहां तक क्लियर है बच्चों? गुड। तो मैं लिख दूं फॉर Br2, for Br2 you have got a very clear preference 3 greater than 2 greater than 1। ये ऐसा क्यों है बच्चों कि why we are so certain कि ब्रोमीन के अंदर 3 डिग्री हाइड्रोजन रिमूव करना आसान है, 2 डिग्री उससे कम, 1 डिग्री सबसे कम। क्योंकि ब्रोमिनेशन इज स्लो। मैंने बताया ना, फ्लोरिनेशन सबसे विग्रस होती है, ब्रोमिनेशन स्लो है। स्लो है तो वो बहुत सिलेक्टिवली अटैक करता है। तो एक टर्म होती है जो हम बोलते हैं, इट इज मोर सिलेक्टिव, सिलेक्टिव टुवर्ड्स अटैक। कि मैं तो सिर्फ 3 डिग्री पे ही अटैक करूंगा या 2 डिग्री पे ही अटैक करूंगा इन कंपैरिजन टू 1 डिग्री। इट इज मोर सिलेक्टिव, लेस रिएक्टिव। रिएक्टिव कम है, इसीलिए सिलेक्टिविटी उसकी बढ़ गई। जो वो धीरे रिएक्ट करेगा तो इट विल सिलेक्ट अ बेटर साइड फॉर अटैक। अब क्लोरीन तो ज्यादा विगरस है ब्रोमिनेशन के कंपैरिजन में, तो इट इज मोर रिएक्टिव, लेस सिलेक्टिव। क्लियर है बच्चों? तो मैं एक काम करता हूं, एक एग्जाम्पल लेता हूं जिससे पता चले। अगर मैं यहां पे Cl2H नहीं लेता, कितने प्रोडक्ट बन सकते हैं बच्चों, पहले ये बता दो मुझे। जब 4 पे आ जाओ बता देना। 4 बन गए। अभी 4 प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, हमें देखना है इनमें से मैक्सिमम अमाउंट में कौन सा बनेगा। तो 5:3.8:1 वॉज द रेशियो, राइट? तुम ये देखो, पहला जो प्रोडक्ट बन रहा है
इसके लिए कितने हाइड्रोजन रिमूव करने से ये प्रोडक्ट बन सकता है? या तो ये वाले हाइड्रोजन रिमूव कर दो या ये वाले हाइड्रोजन रिमूव कर दो। इन 6 में से कोई भी एक हाइड्रोजन रिमूव कर दो, तुम्हारा ये प्रोडक्ट बन जाएगा नहीं बन जाएगा, जो मैंने पहला बनाया है? हाँ है ना? और ये 6 के 6 हाइड्रोजन है, ये तुम्हारे कैसे हैं? 1 डिग्री। तो 6 × 1। 1 डिग्री कार्बन कार्बन के साथ। हाँ, क्योंकि ये 1 डिग्री कार्बन के, दीज आर 1 डिग्री हाइड्रोजन। तो आइडिया इज, इनके लिए ये वैल्यू होगी 6 × 1। 6 आर द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम जो कि हटाने से प्रोडक्ट बन सकता है, और ये उनका रेट बेसिकली 1। अब इस पे आ जाओ बच्चों, ये कितने हाइड्रोजन रिमूव करने से प्रोडक्ट बन सकता है? सिर्फ एक ही हाइड्रोजन रिमूव करने से प्रोडक्ट बन सकता है। ठीक है ना बच्चों? और इसकी प्रायोरिटी कितनी थी? 3 डिग्री है ना? 5:3.8:1 था ना बच्चों? दीज 6 ओवर, ये जो 6 हाइड्रोजन थे पहले वाले में, दोज वर 1 डिग्री, तो उनकी प्रायोरिटी वाज 1। ये 3 डिग्री है तो इसकी प्रायोरिटी इज 5। अब इस पे आओ, ये कितने हाइड्रोजन रिमूव करने से प्रोडक्ट बन सकता है? 2 हाइड्रोजन रिमूव करने से। तो इन दोनों में से कोई सा भी एक हाइड्रोजन हटा के क्लोरीन जोड़ दो, यू विल गेट द प्रोडक्ट। दिस विल बी 2 × 3.8। हाँ ऐसे। लास्ट वन बच्चों, 3 × 1। अब कोई पूछता है सपोजिंग सबसे ज्यादा अमाउंट में कौन सा बनेगा, तो गाइस देखो ये वैल्यू सबसे बड़ी है। दिस विल बी योर मेजर प्रोडक्ट। सेकंड नंबर पे ये आएगा, थर्ड नंबर पे ये आएगा, फोर्थ नंबर पे ये आएगा। डायरेक्टली नहीं कर सकते कि 3 डिग्री वाला है इसीलिए हाँ बेटा, नहीं, इसमें निकालना पड़ेगा। देखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा बेटा। क्लियर हुआ या नहीं हुआ बच्चों? हाँ, क्लोरीन में ऐसे देखेंगे, ब्रोमीन में इट वॉज इजी, क्लोरीन में यू विल हैव टू गो एज पर दिस। कोई परसेंटेज पूछता है इसकी, इसकी परसेंटेज पूछता है, कितना परसेंटेज बन रहा है ये परसेंटेज फॉर्म? इट विल बी 2 × 3.8 बाय टोटल। टोटल क्या होगा बच्चों? इसका, इसका, इसका और इसका सम इंटू 100। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? दिस विल योर परसेंटेज ऑफ दिस प्रोडक्ट फॉर्म। क्लियर है गाइस? ये क्यों हुआ? क्योंकि क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव एंड लेस सिलेक्टिव। लेस चूजी के कहां पे अटैक करना है, इज लेस सिलेक्टिव टुवर्ड्स पोजीशन ऑफ अटैक। समझ गए बच्चों? अब आते हैं आयोडीनेशन पे। जिसमें हम स्टेबिलिटी नहीं कर सकते। किसमें, आयोडीनेशन में या क्लोरीन? ना ना, आयोडीनेशन is highly endothermic and reversible. So it is carried out in presence of oxidizing agents like HNO3, HiO3, HiO3 sorry, या HGO। गाइस डू यू रिमेम्बर, अगर मैं CH4+I2 लूंगा तो प्रोडक्ट क्या बनते थे? मैं एक काम करता हूँ, एग्जाम्पल ही ले लेता हूँ। इस बार मैंने ये ले लिया, क्या देगा बच्चों ये? HI देगा नहीं देगा? हमें रिवर्सिबिलिटी हटानी है,
अगर मैं प्रोड को कंज्यूम करवा दूं तो रिएक्शन फॉरवर्ड ही जाती आएगी, तो मैं एच आई को रिएक्ट करवा दूंगा ताकि रिएक्शन कीप्स गोइंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। एच आई रिएक्ट किसके साथ करेगा? एच आई में आयोडीन इज इन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर मैं इसे ऑक्सीडाइज करवा दूं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल के, तो एच आई कंज्यूम हो गया, रिएक्शन फॉरवर्ड जाती आएगी, रिवर्सिबिलिटी खत्म हो गई। ये पहली रिएक्शन क्या है बच्चों? डिस्प्रोपोर्शनेशन का उल्टा है। दिख रहा है नहीं दिख रहा है बच्चों? ये ऑक्सीडाइज होके ये बन रहा है, ये रिड्यूस होके ये बन रहा है। गुड। आइडिया तो ये रहा कि हम एच आई को कंज्यूम करवा रहे हैं, दैट्स द होल आइडिया बिहाइंड इट। समझ गए गाइस? गुड। लेकिन हमने कहा फिर भी कर तो दिया हमने, मजा नहीं आया। हमने आर्डिनेशन भी कर दिया, फ्लोरिनेशन was explosive, आर्डिनेशन इज रिवर्सिबल, रिवर्सिबिलिटी हटा भी दी, वी वांट अ बेटर मेथड। हम चाहते हैं आर्डिन अगर लगना है तो किसी और तरीके से लगे, तो उसके लिए हम आए फिंकलस्टीन। फिंकलस्टीन रिएक्शन। हमने क्या किया, पहले क्लोरीन या ब्रोमीन लगा दिया जो कि आसानी से लग जाएगा, फिर NaI हीट एसीटोन, ये RI बना देगा प्लस NaX बना देगा। क्लियर है बच्चों? RX का RI बन गया और NaX बन गया बच्चों। क्लियर है गाइस? समझ गए यहां तक? गुड। तो आयोडीनेशन करने का ये, आयोडीन लगाने का, आयोडो एल्कीन बनाने का ये बड़ा अच्छा तरीका है कि पहले क्लोरीन या ब्रोमीन लगा दो और उसके बाद आयोडीन को, आयोडीन से उसे सब्स्टिट्यूट कर दो। ठीक है ना बच्चों? फ्लोरिनेशन करने का भी सिमिलर तरीका है, स्वॉर्ज रिएक्शन। पहले क्लोरीन या ब्रोमीन लगा दो आसानी से और उसके बाद यूज करो AsF3 या SbF3 या AgF या Hg2F2 या COF3। मतलब पहले हमने क्लोरीन या ब्रोमीन लगा दिया और उसके बाद लेट अस से AgF ले लिया, तो RF बन जाएगा और AgX बाहर। क्लियर है बच्चों? समझिए गाइस? दैट्स गुड। फोर्थ, नाइट्रेशन। ये रिएक्शन वेपर फेज में होती है। देखो गाइस, ये लिया HNO3 हीट लिया, हीट इंडिकेट्स एलिमिनेशन, कुछ चीज बाहर निकल लिया। नॉर्मली क्या बाहर निकालते हो? H2O बाहर निकाल दो, H2O बाहर निकालना आसान है, हाँ है ना? अब देखो गाइस, अगर हम एल्केन में से H निकालते हैं तो HNO3 में से OH निकालेंगे, तो क्या बनेगा बच्चों? NO2 लग जाएगा। गुड। तो ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है। रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू जाती है तो प्रेफरेंस तुम्हारी ऑब्वियसली इसकी थोड़ी ज्यादा होगी, लेकिन दोनों ही बनते हैं। दो क्या छोड़ो, कार्बन कार्बन बॉन्ड भी ब्रेक हो जाता है कई बार। जब हीट दे रहे हो कार्बन कार्बन बॉन्ड भी ब्रेक हो जाता है। समटाइम्स यू इवन गेट दिस CH3CH2NO2। मतलब जरूरी नहीं है CH बॉन्ड ही ब्रेक हो, CC बॉन्ड भी ब्रेक हो सकता है। तो एक जनरल रिएक्शन मैंने बता दी कि इसमें तुम्हारा वाटर एलिमिनेट होता है एंड यू गेट योर नाइट्रो एल्किन।
नॉर्मली। इसमें मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन से देखना ना कि कौन सा मेजर है। हाँ बेटा, सल्फोनेशन, ओलियम। ओलियम का एक और नाम क्या है? क्लियर है बच्चों? हाँ बेटा, ऊपर करूं? राइट। और ऊपर तो नहीं करना? इसमें भी हम वाटर एलिमिनेट कर रहे हैं। इसमें भी हम वाटर एलिमिनेट कर रहे हैं। एच जाएगा एल्कीन में से, आर एच इज एल्कीन, आर एच इज एल्कीन, एल्काइल प्लस हाइड्रोजन इज एल्केन। उधर से एच गया और H2SO4 में से ओ एच बाहर फेंक दो। H2SO4 में से ओ एच बाहर फेंक दो। यूल गेट RSO3H। तो मैं एक काम करता हूं, हाँ या ना बच्चों? रेडिकल मैग्नेटिज्म से आती है तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या जाएगा? 3 to 1, 3 greater than 2 greater than 1। क्लियर है बच्चों? 6। तो एक बार नाइट्रेशन में ना, नाइट्रेशन पे जाऊं? ओके। तो नाइट्रेशन में जो हमारा थर्ड कंपाउंड बना है जिसमें उसमें कार्बन सीसी बॉन्ड ब्रेक किया है बेटा। तो वो कोई मेजर हो सकता है। बेटा बन जाता है, मेजर तो नहीं होगा ना। हाँ। सर, हाँ बेटा बोलो। नाइट्रेशन नाइट्रेशन में वो H2SO4 पे डालते हैं ना शायद। बेटा नाइट्रेशन के अंदर ज्यादातर तो नहीं, 1 सेकेंड, कौन सी याद कर रही है? HNO3 है, हीट। हाँ बेटा इसमें हाँ, एच एन ओ HNO3 का। एच एन ओ थ्री हो गया मोस्टली। तुम जो HNO3 H2SO4 की बात कर रहे हो वो तुम उसमें देखते हो, बेंजीन रिंग के साथ बेटा। अच्छा। हाँ, दैट इज विद बेंजीन रिंग, जहां पे NO2+ इलेक्ट्रोफाइल बनता है। हाँ बेटा, क्या कह रहे थे? कर लिया नो? Yes. राइट, कंबशन। बेटा कंबशन में एल्केन एल्कीन एल्काइन किसी का भी कंबशन करोगे क्या बनेगा? CO2 and H2O। ये ज्यादा रिएक्शन किस में आती हैं? स्टोइचियोमेट्री में। बैलेंसिंग इज डिफरेंट हर एक मॉलिक्यूल के लिए। अब आते हैं कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। नाइट्रेशन और सल्फोनेशन दोनों फ्री रेडिकल्स होते हाँ बेटा, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। गाइस ऑक्सीडेशन को ऐसे समझो, ये भी मतलब कंबशन इज फास्ट ऑक्सीडेशन, ये मान। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? कि ऑक्सीडेशन में भी तुम्हारा ऑक्सीडेशन हो रहा है, कंबशन में भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, बट इट इज फास्ट, रैपिड, एकदम से हो जाने वाला। अब कैटालिटिक ऑक्सीडेशन की बात करें, ये जो भी मैं रिएक्शन करवा रहा हूँ दोबारा, दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट, एज इट इज याद होनी चाहिए, एज इट इज। पहला CH4 + O2, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, CU ट्यूब। इससे बना, ये ऑक्सीडाइज हुआ किसमें? एल्कोहल में। किसमें ऑक्सीडाइज हुआ ये? एल्कोहल में। अगर तुम इसी में लेते
हाई टेम्परेचर ये, तो एक स्टेप और आगे चली जाती रिएक्शन, HCHO बन जाता, एल्डिहाइड बन गया। ये जो रिएक्शन है एल्केन का ऑक्सीडेशन देख रहे हैं हम। हीट CH3CO ट्वाइस Mn, ये हमारा RCH3 का RCOH कर देता है, एक और स्टेप आगे बढ़ गया, अल्कोहल एल्डिहाइड एसिड। नेक्स्ट, अब जो रिएक्शन करवा रहा हूं ये एग्जाम में आ रखी है। एल्कलाइन केमिनोफोर। वैसे कोल्ड एल्कलाइन केमिनोफोर क्या करता है, डबल बॉन्ड को ब्रेक करके OH लगाता है, राइट। यहां पे हमारा हाइड्रोजन हटके OH लगेगा। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, 3 डिग्री हाइड्रोजन हटके OH लगेगा। 3 डिग्री हाइड्रोजन एटम is oxidized to OH। ना, 3 डिग्री हाइड्रोजन एटम इज ऑक्सीडाइज टू OH। यहां मैं तुम्हें एक चीज और बता दूं, ये मैंने पहले बताई होगी, HCOH इज अनस्टेबल बच्चों। आई थिंक इसको मैं नोट के फॉर्म में लिख दूं तो बेटर रहेगा, या छोड़ो। HCOH ये अनस्टेबल होता है, इसको हीट करते ही ये किस में ब्रेक होता है, CO एंड H2O। हीट करने में ब्रेक करता है CO में और H2O में। और अगर तुम इसका ऑक्सीडेशन करते हो तो ऐसे सोचो, CO और H2O में ब्रेक किया और CO फर्दर ऑक्सीडाइज हो गया CO2 में। सो ऑन ऑक्सीडेशन यू गेट CO2 and H2O, ऑन हीटिंग यू गेट CO and H2O। क्लियर है बच्चों? गुड। आइसोमराइजेशन रिएक्शन, ये रिएक्शन भी एग्जाम में आ रखी है। ये लिया AlCl3 प्लस HCl, हीट। बच्चों ये क्या करता है, ये ब्रांच आइसोमर्स बनाता है। क्या बनाता है, ब्रांच आइसोमर्स। ब्रांच आइसोमर्स बनाता है। ठीक है बच्चों, ऊपर वाले में और भी बन सकते थे ब्रांच आइसोमर्स। ठीक है बच्चों, क्लियर है गाइस? इसमें ये भी बन सकता था, ये भी बन सकता है। गेटिंग द आइडिया और नॉट? मतलब ब्रांचिंग हो सकती है, दैट्स द जनरल आइडिया। वी गेट ब्रांच चेन आइसोमर्स, लिख देता हूँ, वी गेट ब्रांच चेन आइसोमर्स। ओके बच्चों, नेक्स्ट, एरोमेटाइजेशन। ये रिएक्शन भी एग्जाम में आ रखी है। इसके लिए हम लेते हैं, एरोमेटाइजेशन तो समझते हो, हीट लो, प्रेशर लो, कैटलिस्ट लो। एग्जाम्पल
Al2O3 प्लस Cr2O3 या SSCPTPD at 600 डिग्री सेल्सियस या V2O5 या MO2O3 at 773 Kelvin and pressure 10 to 20 atmosphere. This reaction is also called hydroforming, reforming, dehydrogenation. If platinum is used as catalyst, it is called platforming. ओके बच्चों, अब एक काम करते हैं, रिएक्शन देख लेते हैं जिसके बारे में इतनी बात कर ली है। C6H14 C6H14 ले लिया, बेसिकली हेक्सेन ले लिया, एन हेक्सेन उठा लिया, Al2O3 प्लस Cr2O3 या इसकी जगह ले सकते हो जो मैंने लिखवाया था, ये क्या करेगा बच्चों, पहले होएगा साइक्लाइजेशन, उसके बाद होएगा एरोमेटाइजेशन। ठीक है बच्चों, क्लियर है यहां तक गाइस? इन दोनों में ही डीहाइड्रोजनेशन हो रहा है, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। अब गाइस अगर मैं हेक्सेन के बजाय हेप्टेन ले लेता हूं तो क्या बनेगा, तो टॉलिन बन जाएगा। दैट्स गुड, इन दैट केस यू गेट टॉलिन। इस बार करोगे इथाइल बेंजीन बन जाएगा। क्लियर है बच्चों? गुड। हाँ बेटा नोट कर लो। हाँ बेटा बोलो, या ऊपर कर दूं? ऊपर कर दो। ओके बच्चा, आवाज नहीं, कर लो नोट, नोट इट डाउन गाइस। My quality. कर लिया नोट बेटा, या कर रहे हो नोट अभी? बेटा हाइड्रोजन रिमूव होता जा रहा है, बेसिकली हाइड्रोजन रिमूव होता है, डीहाइड्रोजनेशन हो रहा है, बेसिकली डीहाइड्रोजनेशन होता जा रहा है, और तुम्हारा पहले तुम्हारा साइक्लाइजेशन हो गया, उसके बाद एरोमेटाइजेशन हो गया। ठीक है बच्चों, आगे चलें, आगे चलते हैं। आवाज नहीं बेटा। 10 क्रैकिंग या पायरोलिसिस, क्रैकिंग या पायरोलिसिस। हाँ बेटा, ठीक है।
अब आते हैं क्रैकिंग या पायरोलिसिस पे। गाइस देखो, एल्केन को हीट करना इज क्रैकिंग। इसमें क्या बनता है, दो ऑप्शंस होती है, या तो एल्कीन बने, एक स्मॉलर एल्कीन, एल्केन से एल्कीन प्लस स्मॉलर एल्केन बने, या एल्कीन प्लस हाइड्रोजन बने। दोनों ही बन सकते हैं गाइस। जैसे एक काम करता हूं, मैं एग्जांपल लेता हूं, बेटर फील आएगी। C3H8 है, इससे एक तो एल्कीन बनाओ और एक एल्कीन बना दो, स्मॉलर एल्कीन, या फिर तुम एक एल्कीन बनाओ और हाइड्रोजन। क्लियर है गाइस? ये दोनों ही पॉसिबिलिटी है, ये दोनों ही पॉसिबिलिटी है बच्चों। गुड, 1 सेकेंड गाइस। हाँ बच्चों, यहां तक नोट कर लिया? तो C3H8 का क्रैकिंग करने में दोनों पॉसिबिलिटी है, एल्केन प्लस स्मॉलर, एल्केन से एल्कीन प्लस स्मॉलर एल्कीन, या एल्कीन प्लस हाइड्रोजन। ठीक है ना गाइस? अब आते हैं नॉकिंग पे। इट इज प्री इग्निशन ऑफ फ्यूल एयर मिक्सचर इन सिलेंडर ahead of flame, a fuel that produces a fuel that produces minimum knocking is a good fuel. Anti-knocking property of fuel is expressed in terms of octane number. Tendency of knocking decreases in the order straight chain alkenes, greater than branch chain alkenes, greater than alkenes, greater than cycloalkenes, greater than aromatic hydrocarbons। जो भी मैंने लिखा है कि प्रीग्निशन, प्रीग्निशन ऑफ फ्यूल, पहले जल जाना। एंड रिमेंबर, स्ट्रेट चेन एल्केन्स में as length of chain increases, octane number decreases। ये जो ऑर्डर है उसका है नॉकिंग। हाँ, नॉकिंग का टेंडेंसी ऑफ नॉकिंग डिक्रीजेज इन दिस ऑर्डर। अब आते हैं साइक्लो एल्केन्स पे बच्चों, बस इतना ही था इसका। अब आते हैं साइक्लो एल्केन्स पे। बच्चों मैंने तुम्हें बताया था साइक्लोप्रोपेन
इज मोर एसिडिक देन प्रोपेन। याद है नहीं याद है बच्चों? नहीं याद होगा, क्योंकि ये हमने आइसोमेरिज्म के टाइम पे पढ़ा था। आइसोमेरिज्म के बाद साइक्लोप्रोपेन इज मोर एसिडिक देन प्रोपेन। किसी को याद है? ये ज्यादा एसिडिक है। मुझे एक बताओ, ये हाइब्रिडाइजेशन क्या है इस कार्बन की? sp3 4 सिग्मा बॉन्ड, sp3 जीरो लोन पेयर। sp3 का मतलब बॉन्ड एंगल क्या होना चाहिए? 109.5, एंगल 60 है। मतलब इसके अंदर स्ट्रेन काफी ज्यादा है। एक चीज बताओ, इसके अंदर पी कैरेक्टर, पी जो पीपी बॉन्ड होता है, पी एक्स पी वाई के बीच में जो बॉन्ड होता है, उसका एंगल क्या होता है? पी एक्स पी वाई इन ऑर्बिटल्स के बीच का एंगल क्या होता है? 90। अब ये इट इज, ये तो एंगल 60 है बेसिकली। हाँ, तो पी एक्स पी वाई पी जेड के बीच में जो एंगल होता है वो कितना? जो अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल्स होते हैं उनके बीच का एंगल क्या होता है? 90। तो क्या मैं कह सकता हूँ दिस इज मोर क्लोज टू 90 एज कंपेयर टू 109.5? तो आइडिया बीइंग, इस बॉन्ड में और इस बॉन्ड में पी कैरेक्टर बढ़ गया। इट इज मोर क्लोज टू अनहाइब्रिडाइज्ड पी। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन जो हमने देखी थी sp3, ये जो सीसी बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड है, इनमें पी कैरेक्टर ज्यादा है। तो जो हमारे हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है उनमें एस कैरेक्टर ज्यादा होगा, और एस कैरेक्टर ज्यादा होगा मतलब वो आसानी से, इट इज मोर एसिडिक। क्लियर है या नहीं बच्चों? दैट इज वन रीजनिंग यू कैन गिव। हाँ, एक और रीजनिंग क्या हो सकती है गाइस, कि तुम इसमें कार्बन से हाइड्रोजन हटा के नेगेटिव बना दो। अब मुझे बताओ, इसमें बॉन्ड एंगल तुम्हें पता है, जैसे ही तुम्हारा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आते हैं बॉन्ड एंगल कम हो जाता है। मतलब यहाँ पे स्ट्रेन ज्यादा है, यहाँ पे स्ट्रेन कम हो गया। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? यहाँ पे ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये जो मैंने नेगेटिव बनाया है, दिस इज दिस। हाँ है ना? अब ये जो हमारा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये रिपेल करेगा। हाँ, बॉन्ड लोन पेयर रिपल्शन इज मोर देन बॉन्ड पेयर। तो नाउ इट इज काइंड ऑफ फेवरिंग दैट स्मॉल एंगल। जो पहले जो स्मॉल एंगल फेवर्ड नहीं था, अब ये जो लोन पेयर है ये ज्यादा रिपल्शन करने के कारण इट इज फेवरिंग दैट स्मॉल एंगल, जो कि तुम्हारा 60 डिग्री बन रहा है। आइडिया इज H प्लस बाहर निकलने के बाद जो नेगेटिव चार्ज कार्बन कार्बन आयन जो बना, दैट इज स्टेबलाइज्ड इन केस ऑफ साइक्लोप्रोपेन। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ये जो मैंने नेगेटिव बनाया है ये स्टेबलाइज है, क्योंकि ये जो नेगेटिव चार्ज है, जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दे आर फेवरिंग दैट स्मॉल एंगल जो कि हमने ऑब्जर्व करा इन द रिंग। क्लियर है गाइस? गुड। एनीवे, ये इंफॉर्मेशन थी जो मैंने पहले भी बता रखी है, फिर से बता दी। तो लेट अस गो ऑन टू प्रिपरेशन ऑफ साइक्लोएल्केन। प्रिपरेशन ऑफ साइक्लोएल्केन का एक बार होगा तो अब तीनों में ज्यादा होगा मतलब ज्यादा वो होएगा टॉपिक। अभी बताता हूँ, मेरा इवेंट रुक जाओ, मैं एक बार इसको कंप्लीट करवा दूं फिर बता दूं। हाँ, मैं अभी बताता हूँ, इवेंट रुक जाओ, पहले मैं इस टॉपिक को कर देगा। या प्रिपरेशन ऑफ साइक्लोएल्केन्स, पहला ये लिया मैंने। बच्चों इसको देखो, ये है, इसको हीट कर दिया। ये तुम्हारी एक स्पेशल रिएक्शन है। देखो गाइस कैसे होगा शिफ्टिंग। ये इधर शिफ्ट कर गया, ये इधर शिफ्ट कर गया, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट कर गया। इन अ सिंगल स्टेप गाइस, इन अ सिंगल स्टेप ऐसे शिफ्टिंग हो गई। जब ये शिफ्टिंग हुई तो डू यू रियलाइज और नॉट, ये बॉन्ड इधर आ गया, ये इधर आ गया, और यहाँ पे जहाँ पे बॉन्ड ही नहीं था वहां पे बॉन्ड फॉर्म हो गया। इट विल गिव दिस। और अब इसमें अगर तुम H2PD डाल दोगे तो क्या हो जाएगा? साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। इस रिएक्शन को बोलते हैं, इस टाइप की रिएक्शन को बोलते हैं पेरिसाइक्लिक रिएक्शन।
ये कंसर्टेड है, कंसर्टेड मतलब सिंगल स्टेप में हो रही है, एट अ टाइम एकदम से तुम्हारे बॉन्ड शिफ्ट कर करके तुम्हारा बन गया प्रोडक्ट। तो H2PD एमाइड इसमें जो बेंजीन उसको डायरेक्ट पैक में क्या जो बेंजीन में हीट करना पड़ेगा। नहीं, अभी तो हमारे ये रिंग कहाँ थी, ये बेंजीन रिंग थोड़ी ना है, रिंग नहीं है। दिस इज अ वे ऑफ साइक्लाइजेशन, साइक्लाइजेशन करने का तरीका है। रिंग नहीं थी, बेंजीन रिंग नहीं थी। हमने तो, हमें ये एक स्ट्रेट चेन दे रखा है, उसको हीट किया, शिफ्टिंग करने से पहले तुम्हारा रिंग बना और फिर हमने उसमें रिडक्शन कर दिया। पहले साइक्लिक रिएक्शन बच्चों, क्लियर है यहां तक? अब इसी टाइप की एक और रिएक्शन देखेंगे हम, डी एल्डर रिएक्शन। डी एल्डर रिएक्शन पे आ जाओ बच्चों। गैस डी एल्डर रिएक्शन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जानते क्या है? करवा दोगे आप, और जब एग्जाम का टाइम आएगा ना, जब एग्जाम में बाई चांस आ गई तो बच्चे को कभी हिट नहीं करता। एल्काडाइन प्लस एल्कीन, गाइस इसमें तुम्हारा ये बनता है, बच्चों आवाज नहीं, ये बनता है। कैसे बनता है देखो गाइस, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट कर गया, ये इधर शिफ्ट कर गया, ये इधर शिफ्ट कर गया, एल्काडाइन और इथीन। समझ गए? तुम एक काम करो, कन्वीनियंस कन्वीनियंस के लिए काम करो, इसको इधर शिफ्ट कर दो, इसको इधर शिफ्ट कर दो, तो बेसिकली ये बॉन्ड यहां पे आ जाएगा। यहां पे चार्ज क्या आएगा बच्चों? ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। यहाँ पे चार्ज क्या आएगा अगर मैं ऐसे शिफ्टिंग कर रहा हूं तो? यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। अब इस बॉन्ड को ब्रेक कर दो, यहाँ पे नेगेटिव बना दो, यहाँ पे पॉजिटिव बना दो, एंड जॉइन द टू, एंड जॉइन द टू। अब समझ में आया नहीं आया? ध्यान से देखो, मैंने इसको यहाँ शिफ्ट करा, इसको यहाँ शिफ्ट करा, इसको यहाँ शिफ्ट करा, एक्चुअली तो ये शिफ्ट किया है, लेकिन मैंने पॉजिटिव नेगेटिव इसलिए बना दिया ताकि तुम आराम से लिंक कर सको। समझिए गाइस, तो ये बनेगा। हमें तो साइक्लो एल्कीन बनाना था, एल्कीन थोड़ी ना बनाना था, तो H2Ni डाल दो, NiPd कुछ भी डाल दो, ये बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक अच्छी फील क्या आ रही होती है बच्चों, कि पहले मैं एक काम करूँ, मैं दिखा दूं ये बना कैसे था। ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, ये इधर शिफ्ट हुआ, ये इधर शिफ्ट हुआ। दिस इज हाउ द शिफ्टिंग टुक प्लेस। क्लियर है बच्चों? समझ गए ना गाइस? गुड। अब देखो, अगर मैं ये लेता हूं, यहां पे तुम्हें सोचना पड़ेगा कि कैसे ज्वाइन किया जाए। इसको ऐसे ज्वाइन करें, या इसको इसके साथ ज्वाइन करें, इसको इसके साथ ज्वाइन करें। नाउ यू विल हैव टू अंडरस्टैंड चार्जेस कैसे बनने हैं। को तो C2 से तुम देखो मुझे बताओ, जब मैं इसको, मैं एक काम करता हूं, मैं नीचे बनाता हूं, पहले वाले में हम ये करेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, या अदर वे राउंड, फटाफट बताओ। ऊपर वाले पे पॉजिटिव आएगा। ऊपर वाले पे पॉजिटिव बना दो, यहाँ पे नेगेटिव, और यहाँ पे जब CHO करोगे तो इस पे चार्ज क्या डालोगे? यहाँ पे पॉजिटिव तो नहीं आएगा ना, दूर होना चाहिए। यहाँ पे नेगेटिव डाल दो, यहाँ पे पॉजिटिव डाल दो, और उसके बाद इन्हें लिंक कर दो, उसके बाद इन्हें
लिंक कर दो। जैसे यहाँ पे नेगेटिव है और मतलब डबल बॉन्ड पे तो शिफ्टिंग अगर रेजोनेंस की होगी CHO के साथ तो सर वो नेगेटिव हाँ। से स्टार्ट होगी या फिर डबल बॉन्ड दोनों ही? क्या बेटा? तो जैसे CHO और नेगेटिव है यहाँ हाँ, पर तो शिफ्टिंग जो है वो शिफ्टिंग हम कर नहीं रहे, हम बस स्टेबिलिटी ऑफ का तो हम नेगेटिव से अब इसमें शुरू करेंगे या फिर डबल बॉन्ड से? नेगेटिव नेगेटिव मोर मोर रिच से। इलेक्ट्रॉनिक नहीं नहीं, ये ऐसे शिफ्टिंग, अगर शिफ्टिंग करते हो तो ऐसे शिफ्टिंग होती है। हाँ, देयर इज हाउ द शिफ्टिंग टेक्स प्लेस। मोर इलेक्ट्रॉन रिच जगह से शिफ्टिंग होती है। क्लियर है गाइस? ये नोट कर लिया नहीं कर लिया? नोट इट डाउन बच्चों, फटाफट नोट करो गाइस। कर लिया नोट बेटा? गुड। नेक्स्ट, थर्ड, कार्बीन इंसर्शन। कार्बीन इंसर्शन बच्चों, देखो गाइस, हमने ये लिया, इसमें हमने CH2N2 लिया। बच्चों ये क्या करता है? CH2N2 में से N2 बाहर निकल जाता है, यू गेट CH2 कार्बीन। और तुम्हें पता है, मैंने बता रखा है, डबल बॉन्ड ब्रेक होता है और बीच में CH2 जुड़ जाता है। राइट गाइस? तो रिमेंबर बच्चों, यहां पे तुम्हारा एल्कीन कैसा था? सिस। इससे जो साइक्लो एल्कीन बनता है वो क्या बनता है? सिस बच्चों। आइडिया इज, यहां से जो कार्बीन बन रहा है, दैट कार्बीन फॉर्म्ड इज अ सिंगलेट कार्बीन। और जो सिंगलेट कार्बीन होते हैं उनकी रिएक्शंस आर बोथ स्टीरियो स्पेसिफिक एंड सिलेक्टिव। रिएक्शन इज स्टीरियो स्पेसिफिक, स्पेसिफिक मैनर में अटैक हो रहा है, दोनों तरफ से एक साथ अटैक हो रहा है, एंड स्टीरियो सिलेक्टिव, सिलेक्टिवली फॉर्मिंग द सिस प्रोडक्ट। सर आपने इसमें सिस से सिस बनेगा, ट्रांस से ट्रांस बनेगा। आपने सर ये बताया ना कि ट्रांस का मतलब साथ में बॉन्ड ब्रेक होता है उसका टाइम लगा के ट्रिपलेट कार्बीन में। हाँ, ये बताया था मैंने, अभी नेक्स्ट वही करवा रहा हूँ। CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड हो, ये किटीन है, किटीन में भी तुम्हारा ये बाहर निकल जाता है एंड यू गेट कार्बीन। लेकिन यहां से जो कार्बीन बनता है वो कौन सा बनता है? फॉर्म्स ट्रिपलेट कार्बीन, जिसमें एक साथ अटैक नहीं होता। ओके गाइस, क्लियर है यहां तक? तो देर इज अ चांस कि तुम्हारा बिफोर द सेकेंड अटैक, मतलब पहले तुमने यहाँ पे एक CH2 जोड़ा, अब दूसरा जुड़ने से पहले, दूसरा बॉन्ड बनने से पहले, देर इज अ चांस इस बॉन्ड के अबाउट रोटेशन हो जाए। मतलब तुम्हारे पास सिस भी बनेगा, ट्रांस भी बनेगा। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। सिस एज वेल एज ट्रांस। तो रिएक्शन इज नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक, नॉन स्टीरियो सिलेक्टिव। रिएक्शन is non-stereo specific and non-stereo
सिलेक्टिव। ओके गाइस, अब आते हैं सिमन स्मिथ रिएक्शन। कार्बीन वाली ही है, करवा रखा है क्या मैंने? दैट इज गुड। CH2I2, इसमें क्या होगा, फिर से कार्बीन बनेगा एंड यू विल गेट दिस बच्चों। सिलेक्टिव स्पेसिफिक है, ठीक है बच्चों, क्लियर है यहां तक? ट्रांस से ट्रांस ही बन रहा है। अच्छा गाइस, बाई चांस में मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, CH Cl Br ले लेता और मैं ले लेता तो कार्बीन कौन सा बन रहा होता? कार्बीन क्या बन रहा होता? पहले H बाहर गया, H+ बाहर गया, फिर क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में से कौन बाहर जाएगा? यू विल गेट क्लोरोब्रोमोकार्बीन, दैट्स गुड। यू विल गेट क्लोरोब्रोमोकार्बीन, क्योंकि फिर आयोडीन बाहर जाएगा, उसका बॉन्ड सबसे बड़ा है, वो टूट जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों, लेट अस गो ऑन टू द नेक्स्ट रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है गाइस, let us have a look at the reaction. Let us have a look at the reaction. अब यहाँ पे बच्चों ध्यान रखना, पहले तो हमने कैल्शियम या बैरियम सॉल्ट उठा लिया। हमने क्या उठा लिया? कैल्शियम या बैरियम सॉल्ट। वो बनेगा कैसे, उस पर ध्यान दो। फर्स्ट लेट अस सी हाउ यू विल गेट अ कैल्शियम और बैरियम सॉल्ट। ये कौन सी एसिड है गाइस? ये कौन सी एसिड है? एडिपिक एसिड। 6 कार्बन एटम्स की डायोइक एसिड, एडिपिक एसिड। अब इसमें मैंने बेस क्या रिएक्शन करवा दी, ये एसिड है, ये बेस है, क्या बनाएगा बच्चों? ये बनेगा नहीं बनेगा? यहां से OH गया, यहां से H गया, यहां से OH गया, यहां से H गया। गॉट इट और नॉट? दो वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाले हैं और क्या किया है? अब कैल्शियम या बैरियम सॉल्ट ऑफ डायोइक एसिड को हीट कर दो। मतलब रिएक्शन हमारी यहां से शुरू हो रही है, रिएक्शन हमारी यहां से शुरू हो रही है। गैस इसमें जब हीट करती हो तो BaCO3 बाहर निकल जाता है, या फिर ऐसे समझो BaO बाहर निकल गया और CO2 बाहर निकल गया। ध्यान से देखो, BaO बाहर गया, CO2 बाहर गया। ये बन गया बच्चों, क्या बन गया? ये बन गया गाइस। क्लियर है यहां तक?
लेकिन हमें तो साइक्लोएल्कीन बनाना था। तो इसको कैसे रिड्यूस करोगे बच्चों? ZnHgHCl डाल दें? डाला जा सकता है। कौन सी रिएक्शन है? क्लीवेंजन। या इसकी जगह NH2NH2OH माइनस डाल दें? या रेड फॉस्फोरस HI डाल दूं? गुड। ये बना देगा बच्चों। गाइस देखो, साइक्लोप्रोपेन बनाना बहुत डिफिकल्ट था। साइक्लोप्रोपेन बनाने का बेस्ट तरीका हमारा क्या था? कार्बीन। कार्बीन से आराम से साइक्लोप्रोपेन बन जाता है, जो कि नॉर्मली बनाना डिफिकल्ट है। उसमें स्ट्रेन काफी ज्यादा होता है, लेकिन कार्बीन के थ्रू आसानी से साइक्लोप्रोपेन बन जाता है। बाकी हम इनसे जो ज्यादा रिंग बना रहे होते हैं, वो बना रहे होते हैं 5 की या 6 की, बिकॉज दोज आर मोर स्टेबल। क्लियर है गाइस? कर लिया नोट? ऊपर कर दो। कर लो नोट। नोट इट डाउन गाइस। टाइम लगेगा अभी, थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ गाइस, तो अगर मैं ये ले लेता हूं बाई चांस, ये कौन सी एसिड का कैल्शियम सॉल्ट उठाया है मैंने? 5 कार्बन एटम का है। बस जी से है, शायद जी से। ग्लूटारिक एसिड। CaO बाहर गया, CO2 बाहर गया, ज्वाइन कर दिया। सेम पैटर्न पे दिया है, नथिंग न्यू इन दैट। ओके बच्चों, ये बन जाएगा। क्लियर है गाइस? फिफ्थ, हाँ बेटा, ये ग्लूटारिक एसिड का कैल्शियम सॉल्ट था। ये हम वुड्स कर रहे हैं इंट्रामॉलिक्यूलर, ध्यान से देखो बच्चों। Na या जिंक क्या देगा बच्चों? NaX बाहर जाता है, ये बन जाएगा। इसमें अगर अलग अलग होता तो फिर दूसरा वाला बनता है। अगर बी आर की जगह बी आर या स्केल होता। हाँ, ये लेंगे तो क्या बनेगा? साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। हाँ है ना बच्चों? अच्छा गाइस, एक और चीज, इसमें ये तो बनाना आसान है, ये थोड़ा मुश्किल रहता है, क्योंकि स्ट्रेन है ना बच्चों। स्ट्रेन के कारण तुम्हारा वो जो कार्बीन है, दैट इज वेरी गुड मेथड फॉर साइक्लोप्रोपेन। दिस इज नॉट दैट गुड। अब एक क्वेश्चन दे रहा हूं बच्चों, क्वेश्चन को ये मत सोचना कि हमसे क्यों नहीं हुआ, ठीक है ना गाइस? इट इज अ पार्ट ऑफ द लर्निंग प्रोसेस। इट इज अ पार्ट ऑफ द लर्निंग प्रोसेस जो हमें अभी दे रहा हूं। उसमें कुछ और ऊपर करना था बेटा। हाँ बेटा, NaBr ZnBr2।
कुछ रिएक्शन तुम्हारी करी हुई है, कुछ नहीं है। प्लॉट पी पूछा गया है बच्चों। ईडीओ एन क्या करेगा? ठीक है, फिर क्या करेगा ये इसके बाद? नॉर्मल सोचो, ईडीओ एन क्या है? आर ओ माइनस क्या है? बेस है। अच्छा एसिडिक हाइड्रोजन दिख रहा है कहीं? ईडीओ एन इज अ बेस। एसिडिक हाइड्रोजन दिख रहा है तुम्हें कहीं? सोच के बताओ गाइस। इस कार्बन में ये हाइड्रोजन अगर बाहर निकाल दूं मैं H प्लस की फॉर्म में, तो जो कार्बन आयन बनेगा वो स्टेबल बनेगा नहीं बनेगा? रेजोनेंस स्टेबलाइज है या नहीं? रेजोनेंस स्टेबलाइज है भाई। ये हो गया। अब इधर ध्यान दो, ये इसके बाद क्या करेगा? क्या करना चाहिए नॉर्मली? बताओ गाइस। ये हमारा इट इज अ प्रीटी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज अ बेस। अब यहाँ पे तुम्हें एसिडिक हाइड्रोजन तो दिखना आ रहा, न्यूक्लियोफाइल की तरह ऐड करेगा, ब्रोमीन को हटा के खुद लग जाएगा एक साइड। अभी अब मैंने फिर ईटीओ एन ले लिया, क्या करेगा बच्चों? हाँ गाइस, ऊपर वाला ले जाए। ये वाला हाइड्रोजन ले जाएगा। गुड। अब ये क्या करेगा? ब्रोमीन बाहर निकाल दें। लास्ट स्टेप कैसे सोचे? नाइस। हाँ बेटा, ये चीज समझ आई नहीं आई? गाइस क्लियर हुआ है नहीं हुआ? आर माइनस से बी आर को फिर बाहर निकाल देगा। कार्बन में नेगेटिव चार्ज है, इट इज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग बेस। बेस की तरह ऐड कर नहीं सकता, एसिडिक हाइड्रोजन दिख नहीं रहा उसे। हाँ है ना? ये ब्रोमीन को हटा के खुद लग जाएगा। दिख रहा है नहीं दिख रहा है बच्चों ये? लेकिन ये वाला हाइड्रोजन तो उसके अच्छा ये इट इज अ गुड न्यूक्लियोफाइल है या नहीं है? इसने इस कार्बन पे अटैक करा, ब्रोमीन को बाहर निकाल दिया। समझ गए ना बेटा? अब एससीओ प्लस क्या करेगा? नेक्स्ट स्टेप हमारा इंपॉर्टेंट है। एससीओ प्लस क्या करेगा? बेटा याद है एस्टर हमारा, एस्टर्स का ये तुमने 10th में पढ़ा होगा, कि उसके बाद तो मैंने अभी शुरू ही किया है। गाइस एस्टर्स का जब हार्डलिसिस करते हो तो क्या बनता है? एसिड प्लस एल्कोहल। रिमेंबर दैट गाइस। अभी रिएक्शन में करवाऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट। यू गेट एसिड प्लस एल्कोहल भी बनेगा। एल्कोहल क्या बनेगा? ETOH। बट दैट इज नॉट अवर मेन प्रोडक्ट। हमारा मेन प्रोडक्ट ये है। ये रिएक्शन में बताता हूँ तुम्हें ये कौन सी है। ये है आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर डैश। ये क्या होता है बच्चों? एस्टर। जब HCO प्लस डालते हो या H2O डालते हो, ओके, तो ऐसे मान के चलो हमने ये बॉन्ड ब्रेक करा, यहाँ पे OH जोड़ा, यहाँ पे H जोड़ा। क्लियर है गाइस? तो ऐसे समझो, हमने यहां से OET ओ आर डैश तो CO का बॉन्ड ब्रेक करे, तो हमने कौन सा बॉन्ड ब्रेक किया? ये बॉन्ड ब्रेक किया जो मैंने रेड में मार्क करा है। यहाँ पे OH भेजा, यहाँ पे H भेजा। फिक्स पैटर्न है, ये ऐसी है। फिक्स पैटर्न है।
क्लियर है गाइस? अब मुझे बताओ, अगर मैं सिर्फ इतने पार्ट को देखूं तो ये कौन सी एसिड थी? ये मेलोनिक एसिड थी। तो ये मेलोनिक एसिड का क्या है बच्चों? ये मेलोनिक एसिड का डेरिवेटिव है। मेलोनिक एसिड ऐसा ही है, CH2COH। नहीं नहीं, मैं बताता हूँ। डेरिवेटिव इज अ टर्म, मतलब उससे डिराइव होना। क्लियर है गाइस? समझ गए? मेलोनिक एसिड जैसा ही है। उसमें क्या होता है, जब मेलोनिक एसिड को हीट करते हो तो CO2 बाहर निकलता है, समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है बच्चों? नॉर्मली मैं अभी बताऊंगा ये, डोंट वरी अबाउट इट। यहां से CO2 बाहर निकल जाएगा, एक एक CO2 बाहर निकल जाएगा। तो बचेगा क्या बच्चों? ये बन जाएगा। क्लियर है गाइस? ये बनेगा। कोई डाउट किसी बच्चे को? अब इसमें अगर मैं रेड फॉस्फोरस HI दे मारूंगा तो क्या होगा? तो ये बन जाएगा। हाँ है ना? और अगर इसमें इसमें डालता हूं मैं पहले NaOH और फिर सोडा लाइम हीट, तो क्या होगा बच्चों? सोच के बताओ गाइस। कार्बोक्सिलिक एसिड वाला बन जाएगा एक तो। क्या बनेगा? फिर ये डी तो चार कार्बोक्सिलेशन। की रिंग बन जाएगी। सिर्फ 4 की रिंग बचेगी। याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है बच्चों? दैट इज व्हाट यू विल गेट। क्लियर हुआ है नहीं हुआ गाइस? नोट कर लिया? बिल्कुल नोट नहीं करा? करो बच्चों, नोट करो। उसके बाद ये जो रिएक्शन, 2-3 रिएक्शन जो अभी आई है ना, जैसे मेलोनिक एसिड को हीट करने से CO2 बाहर निकलता है, ये अभी हम डिस्कस करेंगे। ट्राइबिल्सिक एसिड तो सारे एसिड वो वाले। हाँ, वो जो लिखवाया था ना, वो अब मैं फिर से लिखवाऊंगा। डोंट वरी अबाउट इट, वो फिर से लिखवाया जाएगा। ठीक है बच्चों? ये वाला क्वेश्चन आया है। हाँ हाँ बच्चों, क्लियर हुआ है नहीं हुआ गाइस? क्लियर टू एवरीबॉडी? गुड। इसको नॉर्मली भी तुम कह सकते थे, यहां से 2H बाहर निकले, यहां से Br निकला, यहां से Br निकला। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर है गाइस? यहां से 2H बाहर निकले, यहां से Br निकला, यहां से Br बाहर निकला, एंड यू जॉइन देम। जो मैंने प्लॉट अच्छा। जो मैंने प्लॉट 2-3 स्टेप में बनाया, वो तुम डायरेक्टली भी सोच सकते थे कि यहां से Br गया, यहां से H गया, ये इधर ज्वाइन हुआ, यहां से Br गया, यहां से H गया, इधर ज्वाइन हुआ। बाद तो उसके बाद तो हाँ बेटा? जैसे आपने बताया डायरेक्ट सोच सकते हैं, उसके बाद ये सब वीडियो इन्हें ये सब देखने के पड़ेगा। नहीं, मैं एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें लिख के समझाता हूँ, रुको 1 सेकेंड। ये क्वेश्चन ऐसे भी तुम्हें फ्रेम करके दिया जा सकता था। एक मिनट रुक जाओ। ये ऐसे भी लिखा जा सकता था। और तुम्हें ईडीओ ने खुद सोचना पड़ेगा, ये किस में से हाइड्रोजन लेके जाएगा। यहां से 2 हाइड्रोजन लेके जाएगा, यहां से Br जाएगा, यहां से Br जाएगा, एंड यू विल गेट दैट 4 की रिंग प्लस COH। बिहार में एक भी अटैक कर दूसरा दोनों भी रिमूव करेगा, दोनों ही Br मैंने स्टेप वाइज करा था, पहले एक Br को निकाला, फिर दूसरे Br को निकाला। हाँ बेटा? दूसरा बिहार तो रिंग फॉर्मेशन की वजह से नेगेटिव चार्ज की वजह हाँ, मतलब उसके बाद रिंग फॉर्मेशन हुई थी। से वो सर
वाले बीआर पे अटैक कर पाएगा अगर एक्सेस में रखा हुआ मतलब अटैक कर तो रहा है दूसरे बीआर पे। नहीं, जैसे दूसरे वाले बीआर पे वो जो CHCOOET है हाँ, है ना, वो हमारा एक ये अभी कुछ अटैक नहीं कर सकता। नहीं, जैसे ये बीआर को हटा के रिप्लेस हो गया क्योंकि स्ट्रांग बेस है। नहीं नहीं, यहाँ से तुम्हारा ये बना। नहीं सर, हाँ जो ऊपर CH माइनस जो बना था फर्स्ट ऑफ ऑल जो बना था हाँ वो हाँ बनेगा। हाँ, ये लिया हमने ये। हाँ तो सर ये वाला जो कंपाउंड है हाँ, ये दोनों बीआर पे साइमल्टेनियसली अटैक कर नहीं नहीं, इसके पास एक ही तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो एट टाइम तो एक से ही अटैक, एक ही को अटैक करेगा। तुम कह रहे हो कि मैं दोनों हाइड्रोजन एक साथ निकाल दूं? दोनों ब्रोमीन हटा के दोनों की जगह ये अटैच कर सकते नहीं, ऐसे नहीं हो सकता ना। अगर एक्सेस की जरूरत नहीं होगा ना, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके पास एक ही है, तो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो एक ही जगह कार्बन को तो डोनेट करेगा ना। अगर दो और एक ये जो मैंने बनाया है, ये जो मैंने बताया है कि दो एच निकाल दिए, यहाँ से बी आर निकाला, यहाँ से बी आर निकाला, ये स्टेप वाइज होके दो एच निकले, एक बारी में नहीं निकले। ये मैं समझ गया, तुम ये कह रहे हो ना कि तुम जो कह रहे हो वो ये कह रहे हो कि यहाँ पे जो मैंने बनाया अब ये दोनों डायरेक्टली दोनों बी आर को क्यों नहीं रिप्लेस करा। नहीं, ये अगर एक्सेस में दे रखा होगा मतलब ऐसे मान लो दो मोल दे रखे हैं। अच्छा, इसके दो मोल दे रखे हैं। हाँ बेटा, अगर इसके दो मोल दे रखे होते तो दोनों। हाँ, बिल्कुल याद, बिल्कुल याद। लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ, मैं समझ गया, अब समझ गया। आइडिया मेरे को लगा कि तुम कह रहे हो कि कुछ और। ये एक ही मोल दे रखा है, दोनों के एक एक मोल दे रखे। दो मोल पे क्या बताया? अगर दो मोल होता तो मैं भी बताता हूँ, पहले इसे नोट कर लो। ये समझ गए ना गाइस, एच निकला, बी आर निकला, ये जुड़ा, फिर एच निकला, बी आर निकला, फिर ये यहां से जुड़ गया। समझ गए बच्चों? क्लियर है गाइस? गुड, पहले इसे नोट कर लो, उसके बाद जस्ट रिमाइंड मी कि इसको भी बताना है। कर लो नोट गाइस, नोट इट डाउन बच्चों। अच्छा रिएक्शन बनेगा, करो नोट। ये समझ गए ना, स्टेप वाइज है। पहले एक एच बाहर गया, कार्बन आयन बना, उसके बाद उसने बी आर को रिप्लेस कर दिया, फिर दूसरा हाइड्रोजन बाहर निकला, फिर हमारा बी आर पे अटैक करा, मतलब बी आर वाले कार्बन पे अटैक करा, दूसरे ब्रोमीन को बाहर निकाल दिया, एंड यू गेट अ रिंग ऑफ 4। कर लिया नोट? कर लिया नोट या कर रहे हो अभी? कर रहे हो, करो। हो जाए तो बता देना बच्चों। मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ गाइस, ये तो समझ गए हो ना, ये क्वेश्चन तो समझ गए हो। अब इसमें मैं मान के चल रहा हूँ इसके दो मोल दे रखे हैं, तो क्या होगा बच्चों? तो ये बनेगा गाइस, ध्यान से देखो, कि मैंने एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा लगा दिया। ये बनेगा नहीं बनेगा बच्चों? क्लियर है गाइस? ये यहां से हाइड्रोजन लेके गया, ये इधर जुड़ गया, दूसरे मॉलिक्यूल का एक हाइड्रोजन गया, यहाँ पे जुड़ गया। इसके दो मोल लिए ना बेटा, इसके दो मोल लिए हैं, इसके दो मोल लिए हैं। तो इसके एक मोल का यहाँ पे कार्बन आयन बना और इसने ब्रोमीन को रिप्लेस कर दिया। दूसरे मॉलिक्यूल में भी यहाँ पे तुम्हारा नेगेटिव बना और उसने ब्रोमीन को रिप्लेस कर दिया। अब देखो गाइस, बड़ी अच्छी चीज, H3O प्लस हीट। हीट तुम्हें नहीं पता होगा, हाँ चलो हीट भी है।
बताओ बच्चों, ये दोनों तुम्हें पता है, क्या करेगा गाइस? फिर उसको ET की जगह मिलता आ जाएगा COH ETOH तो बीट में CO2 और H भी चलेगा और दोनों तरफ से एक ही जाएगा CO हाँ एक हट जाएगा ये बनेगा नहीं बनेगा? पहले ये सीओईडी सीओईडी सीओएच सीओएच बना, और फिर ये बन जाएगा हमारा यहाँ पे COH H H H बन चुका। फिर एक CO2 बाहर निकल जाएगा, यू विल गेट CH2 COH। यहाँ पे भी CO2 बाहर निकल जाएगा, यू विल गेट CH2। यहाँ पे एक H एक्स्ट्रा लिख दिया मैंने, 1 सेकेंड बच्चों, यहाँ पे मैंने एक H एक्स्ट्रा लिख दिया। ये CH है बच्चों, ये CH है। क्लियर है गाइस? समझ गए? और यहां से भी CO2 बाहर निकल जाएगा एंड यू विल गेट CH2 COH। ये कौन सी एसिड है बच्चों? 7 की है। फेमेलिक एसिड। इसकी एक रिएक्शन और हो सकती है अगर तुम इसे फर्दर हीट कर दो, जो कि मैं अभी बताऊंगा। दिस कैन बी स्टिल फर्दर हीटेड टू गिव प्रोडक्ट। वो प्रोडक्ट मैं अभी बताऊंगा तुम्हें। हाँ बेटा बोलो, क्या कह रहे हो? ये लो, नोट कर लो गाइस, क्विकली नोट इट डाउन बच्चों। बेसिकली जो आपने स्ट्रेट का बनाया वो ऐसे बना था ना, मतलब ऐसे करता आपने बस उसको सीधा कर ऐसे बना था। क्या? ये जो बनाया है स्ट्रेट में COET वाला वो ऐसे बना था। हाँ हाँ, उसको मैंने ऐसे बनाया था। क्लियर है गाइस? फेमेलिक एसिड। हाँ बेटा, फिर इसको वो क्या कहते हैं उसका तो क्या करा ये जो मैंने ये बनाया है, ये बेसिकली ये है बच्चों। ये जो मैंने बेसिकली ये बनाया है, ये स्ट्रक्चर ये है। गॉट इट गाइस? ये है। फाइन, क्लियर है यहां तक? आगे चलें गाइस। देखो, हाँ हाँ, क्या कह रहे हो? नहीं, अभी एक बार ये टॉपिक खत्म हो जाए। ऑक्सैलिक एसिड है ये। क्या है? ऑक्सैलिक एसिड। नाम तो लिखने की जरूरत नहीं ना, पता है। ऑक्सैलिक एसिड को हीट करते हैं तो क्या बनता है? H2O CO2 CO। यू गेट CO प्लस CO2 प्लस H2O। अच्छा, बाय द वे, अगर मैं इसे ऑक्सीडाइज कर दूंगा तो क्या बनेगा? ऑन ऑक्सीडेशन इट विल गिव यू 2 CO2 प्लस H2O। बेसिकली CO भी CO2 में चला गया। क्लियर है बच्चों? गुड। अब आते हैं मेलोनिक एसिड पे। मेलोनिक एसिड को हीट करोगे तो उसमें से CO2 बाहर निकल जाता है एंड यू विल गेट CH3COH। ओके बच्चों, क्लियर है यहां तक? सक्सिनिक एसिड को हीट करते हो तो उसमें से H2O बाहर निकल जाता है। यहां से H गया, यहां से OH गया, एक से H गया, एक से OH गया। तो एक H बढ़ जाएगा और एक COH बढ़ जाएगा हाँ, तो एक COH बढ़ जाएगा और एक H बढ़ जाएगा क्या बढ़ जाएगा बेटा? बिल्कुल नहीं समझ। अगर एक भी दो COH को बढ़ा
तो एक हट जाएगा और वो COOH हट जाएगा और H के साथ जाएगा उसका। बेटा एक पे दो नहीं समझ आया मुझे बीच में। CH2 और CO। इसकी बात कर रहे हो? हाँ तो अगर जैसे इसमें 3 होते हैं यहाँ पे अटैच, तो उसमें उसमें क्या होता है? ऐसा केस मत सोचो, तीन तीन होंगे नहीं सोचो, ठीक है ना बेटा? क्लियर है यहाँ तक? इसको देखो बच्चों, इसमें क्या बनेगा, ध्यान से देखो गाइस। ये सक्सीनिक एसिड था, गुड, नाइट्राइट बन जाए। सक्सीनिक एनहाइड्राइड बन जाएगा, दैट्स ग्रेट, सक्सीनिक एनहाइड्राइड बन जाएगा। और ये इसमें से वाटर क्यों बाहर निकला, क्योंकि इससे जो रिंग बन रही है वो कितने की बन रही है, 5 की, स्टेबल। तो ग्लूटेरिक में भी यही होना चाहिए, ग्लूटेरिक में भी यही होना चाहिए, उसमें बल्कि अच्छी बात है उसमें 6 की रिंग बनेगी। इसमें से भी H2O बाहर निकालो, H2O बाहर निकालो, and you will get a ring of 6 ग्लूटेरिक एनहाइड्राइड। तो एडिपिक में तो ये नहीं कर सकते, 7 की रिंग इज नॉट स्टेबल। उसमें क्या होता है बच्चों, उसमें जैसे हमने अभी पढ़ा था ना कैल्शियम या बैरियम सॉल्ट वाला केस, उसमें उसी टाइप का कुछ हो जाता है, देखते आओ बच्चों। ग्लूटेरिक में भी वही होगा और पिमेलिक में भी वही होगा। अभी हमने इसमें अगर बैरियम सॉल्ट होता तो हम क्या बाहर निकाल लेते, बैरियम सॉल्ट ले रहे थे तो क्या बाहर निकल रहा था, BeO CO2, यहां पे निकलेगा H2O CO2, CO2 बाहर निकला और HOH बाहर निकला। दिख रहा है नहीं दिख रहा है बच्चों, CO2 बाहर निकल गया और HOH बाहर निकल गया। क्लियर है यहां तक? और ये आपस में ज्वाइन हो गया। नाम क्या बताया? किसका? समझा। ये एसिड एडिपिक एसिड बेटा। तो तुम देख सकते हो ये 5 की रिंग बन गई है, तो 6 की रिंग तुम्हारा और आसानी से बनेगी। तो पिमेलिक के अंदर अगर हीट करते हो तो H2O CO2 बाहर निकल के 6 की रिंग बन जाएगी, जो कि मैं तुम्हें ऊपर वाले रिएक्शन बता दिया था कि फर्दर हीट करोगे तो इसमें और रिएक्शन हो सकती है। इसको हीट करोगे तो CO2 बाहर फेंको, H2O बाहर फेंको, एंड मेक अ रिंग ऑफ 6 बच्चों। क्लियर है गाइस? ये बन जाएगा। कितने बच्चों को डाउट? एक और चीज गाइस, जब हम ये एलिमिनेशन पढ़ ही रहे हैं कि क्या क्या चीजें बाहर निकल रही हैं, तो रिमेंबर गाइस, बीटा कीटो एसिड, बीटा कीटो एसिड, बीटा कीटो एसिड में से CO2 बाहर निकलता है। ऑन हीटिंग CO2 is removed to give product. Okay बच्चों, let's have a look at the reaction now. CH3 C double bond O, CH2 COH। इसको जब तुम हीट करते हो तो CO2 बाहर निकल जाएगा, क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है बच्चों,
CO2 बाहर निकल जाएगा। हाँ बेटा बोलो क्या कह रही थी। हाँ बेटा, हाँ, अल्फा बीटा। बीटा पे कीटो ग्रुप है, बीटा कीटो एसिड में से CO2 बाहर निकल जाता है। समझे या नहीं समझे गाइस? कितने बच्चों को ये चीज क्लियर हो गई? गुड, होल्ड ऑन अ सेक बच्चों। हाँ, तो बच्चों मैं क्या कह रहा था, बीटा कीटो एसिड में से CO2 बाहर निकल जाता है एंड यू गेट द प्रोडक्ट। अब यहाँ पे मैं तुम्हें एक चीज बता दूं, ये तुम्हारा कैसे हो रहा होता है, हाउ इट एक्चुअली टेक्स प्लेस। ध्यान से देखो गाइस, CH2 C डबल बॉन्ड हो, ये H जाता है इस पे, H जाता है इस पे बच्चों, ये बॉन्ड शिफ्ट होके जाता है यहाँ पे। क्लियर है बच्चों? एंड द प्रोडक्ट दैट यू गेट इज CO2 बाहर निकल गया एंड यू गेट दिस डबल बॉन्ड होगा, OH बन गया और यहाँ पे CH2 बन गया। पहले ये बनता है और उसके बाद ये टॉटोमराइज करके डिजायर्ड प्रोडक्ट दे रहा होता है। समझ आया नहीं आया बच्चों? दिस इज हाउ इट गोस। पहले कीटो का मतलब, हाँ, इनॉल फॉर्म बनी और उसके बाद तुम्हारा वापस वो टॉटोमराइज करके कीटो बना, मतलब पहले इनॉल फॉर्म बनी। ठीक है ना बच्चों? या फिर तुम इसको ऐसे भी कह सकते हो, ऐसे भी सोच सकते हो कि जब CO2 बाहर निकलेगा, इसको ऐसे भी सोचा जा सकता है कि जब CO2 बाहर निकला, इसको मैं OH ऐसे ही बनाता हूं जैसे पहले बनाया था, OH डबल बॉन्ड हो, जब ये इधर गया तो इस कार्बन पे चार्ज क्या आएगा बच्चों? ये इधर गया, इस कार्बन पे चार्ज क्या आएगा? नेगेटिव आएगा बच्चों, एंड दैट नेगेटिव इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। अगर ये नेगेटिव स्टेबलाइज नहीं है तो नहीं होगा, तो डी कार्बोक्सिलेशन नहीं होगा। ये कार्बोक्सिलेशन का डी कार्बोक्सिलेशन हो रहा है ना, बेसिकली कार्बोक्सिलिक ग्रुप हट रहा है। ये कार्बन आयन स्टेबलाइज होना बहुत जरूरी है, नहीं तो डी कार्बोक्सिलेशन नहीं होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं ताकि तुम समझ सको इसका एप्लीकेशन कहां आता है। ये ले लिया मैंने, ये भी बीटा कीटो है, अल्फा बीटा। बीटा कीटो एसिड है या नहीं? अब या तो तुम इसमें इनॉल फॉर्म बना के देख लो, ये बन सकती है क्या? कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो गया है, प्लेनेटी अचीव नहीं कर सकता, नहीं बनेगा। या फिर तुम यहां से कार्बन आयन बना लो और कार्बन आयन को स्टेबलाइज करने की कोशिश करो वाया रेजोनेंस। ये ऐसे हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, तुम्हें पता है नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल। तो ये यहां पे डी कार्बोक्सिलेशन नहीं होगा, CO2 रिमूव नहीं होगा बच्चों। क्लियर है गाइस? कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। नहीं, ये वाली रिएक्शन नहीं होगी। हाँ, वैसे क्या होगा? नहीं वैसे तुम कोई नॉर्मल अदर रिएक्शन कर रहे हो कीटोन की, वो तो हो जाएगी। या नहीं, ऐसे मतलब इसमें आता है हीट करके CO2 हीट करने पे कुछ नहीं होगा, CO2 रिमूव नहीं होगा। हीट करने पे CO2 रिमूव नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। हाँ बेटा, कर लिया नोट कि यहाँ पे जो हमारा CO2 रिमूव हुआ उसका जो कार्बन में नेगेटिव चार्ज आया वो स्टेबलाइज नहीं है। CO2 रिमूव करने के बाद जो कार्बन में नेगेटिव चार्ज है वो स्टेबलाइज नहीं हुआ। एक और करते हैं बच्चों केस, करें गाइस?
होल्ड ऑन अ सेक बच्चों। बच्चों इसके अंदर भी CO2 रिमूव हो जाता है। बच्चों इसके अंदर भी CO2 रिमूव होता है, लेकिन ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइस, इसमें भी सिमिलर पैटर्न पे ही है। देखो गाइस, हमारे पास पहले क्या होता था, डबल बॉन्ड O होता था और हाइड्रोजन यहां पे जाता था, यहां पे हाइड्रोजन यहां पे जाएगा और ये बॉन्ड शिफ्ट होके इधर आ जाएगा और ये इधर। क्लियर है गाइस? मतलब ट्राई टू अंडरस्टैंड, आई एम मार्किंग इट डाउन इन सच अ वे ताकि तुम समझ सको दैट पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड हैज चेंज, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड हैज चेंज। दिख रहा है नहीं दिख रहा है बच्चों? काइंड ऑफ एलाइलिक शिफ्ट करते हैं। हाँ बेटा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट कर गया, ये इधर शिफ्ट कर गया, इस कार्बन पे आया नेगेटिव, हाइड्रोजन ले गया। क्लियर है गाइस? समझ गए ना? जैसे अगर मैं ये लेता हूं, जैसे अगर मैं ये लेता हूं, बीटा पे अनसैचुरेशन है, हीट करोगे CO2 बाहर निकलेगा, प्रोड क्या बनेगा बच्चों? राइट। ये इधर शिफ्ट कर गया, ये इधर शिफ्ट कर गया और यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया। क्लियर है बच्चों? कोई डाउट किसी बच्चे को? गुड। रिएक्शंस, रिएक्शंस ऑफ साइक्लोएल्केन्स। पहला, हाइड्रोजनेशन। बच्चों हमें बताया 3 और 4 की रिंग इज अनस्टेबल, तो उसमें जब तुम H2 ऐड करोगे, H2Ni H2Pt, तो Pt ले लेता हूं मैं, यहाँ पे तुम्हारा ऐसे करो, बॉन्ड ब्रेक करो, एक H इधर एक H इधर, यू विल गेट प्रोपेन। 4 की रिंग भी ब्रेक कर जाएगी, रिएक्शन हो जाएगी। 5 या 6 की रिंग नहीं ब्रेक करेगी। नो रिएक्शन। अब आते हैं नेक्स्ट, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। Cl2H नहीं, तुम्हें याद है बच्चों, हाइड्रोजन हटके क्लोरीन लगता है, वही कर देंगे हम। राइट गाइस? ये सारे देंगे क्योंकि इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। 3 की रिंग हो 5 की रिंग हो, देंगे ये रिएक्शन। हेलोजिनेशन करा रहा है। हाँ बेटा, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूशन है। हाँ बेटा, तो इसमें हम F4I इसमें भी नहीं करा सकते। F और I हम नॉर्मली नहीं करवाते, नॉर्मली नहीं करवाते, क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन करवाते, सब्स्टिट्यूशन। थर्ड पे आते हैं, एडिशन में बॉन्ड ब्रेक होता है ना बेटा। एडिशन का मतलब है एक तरीके तुम अब यहाँ पे एडिशन हो सकता है, जैसे मैं बताता हूँ, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। देखो समझ जाओगे एकदम से। यहाँ पे मैं HBr कर रहा हूँ,
बॉन्ड ब्रेक करो, एक तरफ H प्लस जोड़ दो, यहाँ पे पॉजिटिव बनेगा, यहाँ पे Br जोड़ दो। क्लियर है गाइस, समझे या नहीं समझे? एक तरफ H जोड़ दो, एक तरफ Br जोड़ दो। क्लियर है बच्चों? अब जैसे ये लो, ये तो मैंने HBr लिया है। अब आ जाओ Br2। Br2 में Br प्लस Br माइनस का अटैक करते हैं, तो क्या होगा बच्चों? ये बनेगा नहीं बनेगा? और इसमें अगर मैं Na या जिंक डाल दूंगा तो रिवर्स रिएक्शन हो जाएगी, एज यू नो। अब ये जो रिएक्शंस हैं ये तुम्हारे कौन दे सकते हैं? ये जो दो रिएक्शन हैं तुम्हारे साइक्लोप्रोपेन साइक्लोब्यूटेन देंगे, है पेंटेन हेक्सेन नहीं देने वाले साइक्लेट। रिंग ब्रेक तभी होगी जब तुम्हारी रिंग में स्ट्रेन है, 3 और 4 की रिंग करेंगी ये। ये लिया Br2 लिया। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, क्या ये बॉन्ड ब्रेक करोगे या ये बॉन्ड ब्रेक करोगे? Br प्लस का अटैक करवाओगे तो डू यू रियलाइज कार्बोकेटाइन यहाँ पे ज्यादा स्टेबल होगा, तो Br प्लस का अटैक यहाँ पे करवाओ और फिर Br माइनस का यहाँ करवा दो। समझे या नहीं समझे गाइस? गुड। ऊपर वाले में तो फर्क नहीं पड़ेगा ना कि कहाँ पे अटैक है, कहीं भी करा सकते हाँ, हैं। ऊपर वाले जो अभी हमने करे हैं उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है गाइस, समझ में आया नहीं आया? ये हो जाएगा। अब इसी में अगर मैं HBr दे मानू तो क्या होगा बच्चों? एक काम करो, इस बॉन्ड को ब्रेक करो, प्लस नीचे जुड़ जाएगा, H यहाँ पे, Br यहाँ पे। गुड। ये बन जाएगा। हाँ है ना बच्चों? क्लियर है यहाँ तक गाइस? एक क्वेश्चन दे रहा हूं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है गाइस। मैंने ये लिया, और इसमें मैंने मोनोब्रोमिनेशन कर दिया। पहले मैं पूछा हूं हाउ मेनी स्ट्रक्चर्ड आइसोमर्स कैन यू गेट? बताओ बच्चों। गाइस केसेस बनाना प्लीज, केसेस बनाना। स्ट्रक्चरल आइसोमर कितने बन सकते हैं? तीन बनेंगे। सोच लो। तो एक तो वहां पे देगा, हाँ एक बार नीचे आ जाएगा उसमें, यहाँ पे ये पूरा डैश। चार बन जाएगा। 4 नहीं, नहीं, 5 बन जाएगा। 5 बनेंगे। करेक्ट, यू विल गेट 5। तो नीचे वहां पे डैश हो जाएगा, क्यों नहीं होगा? हमने पूछा है पॉसिबल प्लॉट्स, पॉसिबल प्लॉट्स पूछा है। लेकिन यहाँ बहुत कम क्वांटिटी में होगा। मोनोब्रोमिनेशन में हाँ, मतलब हम ये तो बात ही नहीं कर रहे ना मेजर माइनर, हम कह रहे हैं पॉसिबल प्लॉट्स क्या है, पॉसिबल प्लॉट्स कर रहे हैं। तो ये 5 पॉसिबल प्लॉट है, हाँ है ना? और ये पूछा है व्हाट आर द पॉसिबल प्लॉट्स, मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पे, क्लियर हो जाएगा। पॉसिबल प्रोडक्ट्स। कोई पूछा है ओनली स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, नो स्टीरियो आइसोमरिज्म। नो स्टीरियो आइसोमरिज्म कितने प्रोडक्ट्स? 5। गुड। ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म भी ले रहे हैं हम। किस किस में ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म हो सकता है? तीन में जाएगा। किन 3 में? लास्ट लास्ट के 3 में ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म पॉसिबल है। साइक्लो, 2। साइक्लो, 2। साइक्लोएल्केन में हो जाता है ये एक,
एक ये ऐसे ही इसमें, ऐसे ही इसमें। तो इसमें सिस ट्रांस हो सकता है, नहीं हो सकता है? सिस ट्रांस, सिस ट्रांस, सिस ट्रांस। तो ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म के हाथ कितने हो गए? 6 और 2 8। ये 6 और ये 2, मतलब इंक्लूडिंग ज्योमेट्रिक आइसोमर्स यू विल हैव 8। अब आते हैं ज्योमेट्रिक प्लस ऑप्टिकल, मतलब स्टीरियो अगर बोला हुआ है तो हम दोनों ही उठाएंगे, ज्योमेट्रिक भी ऑप्टिकल भी। अगर स्टीरियो बोला गया है तो विल कंसिडर ज्योमेट्रिक एज वेल एज ऑप्टिकल। टोटल कितने हो जाएंगे बच्चों? अब सोचो गाइस, पहले ज्योमेट्रिक देखते हैं, फिर ज्योमेट्रिक को देखो क्या वो ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं। अगर है तो उसको 2 काउंट कर लो। ये इसमें कायल सेंटर है, इसमें कायल सेंटर है, नहीं है। इसमें कायल सेंटर है, कैसे है? नहीं है। एक ग्रुप, दूसरा ग्रुप, और ये दोनों सेम, तो ये तो 1 1 ही होंगे। अब ये सिस पे आ जाओ, ऑप्टिकली एक्टिव है, 2 काउंट करो, 2 काउंट करो। ट्रांस ऑप्टिकली एक्टिव है, सिमेट्री है कहीं? पहले मैंने देखो गाइस, पहले मैंने सिस बनाया, सिस ऑप्टिकली एक्टिव है, 2 काउंट कर लो। ट्रांस ऑप्टिकली एक्टिव है, क्यों नहीं होगा? सिमेट्री कहाँ है? एक सीएससी है, एक बीआर है। हाँ है ना? तो सिस के भी 2 होंगे, ट्रांस के भी 2 होंगे। कंपाउंड एंड इट्स मिरर इमेज। ये भी कायरल है, एक CH3, एक H, और ये दोनों ग्रुप्स डिफरेंट। बीआर वाला कार्बन भी कायरल है, एक बीआर एक H, ये डिफरेंट, ये डिफरेंट। तो 2 कायल सेंटर है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स 4 बन गए, विच इंक्लूड ज्योमेट्रिक एज वेल एज ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिक और ज्योमेट्रिक तुम्हारे ऑप्टिकली एक्टिव है, तो कंपाउंड एंड इट्स मिरर इमेज, कंपाउंड एंड इट्स मिरर इमेज बच्चों। मतलब यहाँ पे जो सिस फॉर्म है वो क्या है बच्चों? ऑप्टिकली एक्टिव। एक ये हो जाएगा सिस, एक ये हो जाएगा सिस। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर हुआ है नहीं हुआ गाइस? क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? तो आइडिया इज दिस, सिस और ट्रांस इसके दोनों ही ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, तो विल टेक कंपाउंड एंड मिरर इमेज। तो ये कितने हो गए? 4। इसके बारे में क्या कहना है? मैं इसकी बात कर रहा हूँ बच्चों। गाइस इसमें बताओ, इसमें भी 4 होंगे कि सिस एंड ट्रांस बोथ आर ऑप्टिकली एक्टिव। हाँ है ना बच्चों? और लास्ट वाले में बताओ क्या तुम्हारा कायल सेंटर है? कायल सेंटर है ही नहीं, तो इसमें सिर्फ सिस ट्रांस होगा। तो ये 2, ये 4 और 4 8, और ये 2 12 बच्चों। क्लियर हुआ है नहीं हुआ? ये 4, ये 4, सिस ऑप्टिकली एक्टिव, ट्रांस ऑप्टिकली एक्टिव, तो कंपाउंड एंड मिरर इमेज, कंपाउंड एंड मिरर इमेज। इनके 4 और 4, इसके 2, इसके 2। हाँ बेटा बोलो। फिर हम स्ट्रक्चर देखेंगे। अगर नो स्टीरियो आइसोमेरिज्म बोला है तो विल जस्ट काउंट स्ट्रक्चर। हाँ, नो स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ओनली स्ट्रक्चर, ओनली स्ट्रक्चर। क्लियर है गाइस? गुड। अब एक चीज और करते हैं, मैकेनिज्म ऑफ हेलोजिनेशन। जो हमने हेलोजिनेशन पढ़ा था उसका मैकेनिज्म और देख लो बच्चों। गाइस उसमें तुम्हारे 3 स्टेप होते हैं। पहला होता है इनिशिएशन। Cl2H लिया था ना बच्चों हमने, Cl2
तुम्हारा गिव्स क्लोरीन फ्री रेडिकल। ओके बच्चों, दिस इज इनिशिएशन, जिसमें रेडिकल जनरेट हो रहे हैं, दैट इज योर इनिशिएशन। फिर आते हैं प्रोपेगेशन पे बच्चों। प्रोपेगेशन का मतलब हो गया कि तुम्हारा एक रेडिकल खत्म हो रहा है, एक रेडिकल जनरेट हो रहा है। वो कैसे होता है गाइस, स्टेप वाइज मैं करवाता जाऊंगा। CH4 प्लस क्लोरीन फ्री रेडिकल, ये CH4 में CH बॉन्ड का होमोलिटिक क्लीवेज करवाएगा। क्या बनाएगा? CH3 और H रेडिकल, और CH3 क्लोरीन का ऐड करके, सॉरी, CH3 रेडिकल और H रेडिकल क्लोरीन का ऐड करके HCl बना दिया। माय बैड, गलत बोल दिया मैंने। इसका होमोलिटिक क्लीवेज करवाया, CH3 रेडिकल बना और H रेडिकल बना, और H और Cl कंबाइन करके HCl बना। हाँ बेटा, नहीं अभी रुक जाओ, प्रोपेगेशन स्टेप्स बता रहा हूं, 1 मिनट रुक जाओ बस। क्लियर है यहां तक? अब जो CH3 रेडिकल है वो क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ CH3Cl देगा और क्लोरीन रेडिकल बनाएगा। मतलब इस CH3 रेडिकल ने अब क्लोरीन का होमोलिटिक क्लीवेज करवा दिया। अब ये आपस में कंबाइन करेंगे, CH3Cl क्लोरीन रेडिकल के साथ क्या करेगा, ये CH बॉन्ड का होमोलिटिक क्लीवेज करवाएगा, CH2Cl रेडिकल प्लस HCl। अब ये जो CH2Cl रेडिकल है, ये Cl2 के साथ क्या बनाएगा, CH2Cl2 प्लस Cl। अब ये आपस में CHCl2 बनाएगा, it will give CHCl2 plus HCl। स्टेप वाइज में जाता जा रहा हूं। अब CHCl2 क्या करेगा बच्चों, CHCl3 प्लस क्लोरीन रेडिकल। बच्चों समझ आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? और फिर हमारा क्या होगा, CHCl3 प्लस ये देगा CCl3 प्लस HCl। क्लियर है बच्चों? और CCl3 Cl2 के साथ क्या देगा, ये सारे प्रोपेगेशन है। प्रोपेगेशन क्यों लिख रहा हूं मैं, क्योंकि एक रेडिकल कंज्यूम हो रहा है, एक रेडिकल जनरेट हो रहा है, प्रोपेगेशन। तो टर्मिनेशन क्या होगा, टर्मिनेशन वो होते हैं जिसमें हमारा रेडिकल जनरेट नहीं हो रहा है एट द एंड ऑफ रिएक्शन, बस कंज्यूम हो रहा है। जैसे जैसे जरूरी थोड़ा है क्लोरीन रेडिकल CH4 के साथ या एल्केन के साथ ही रिएक्ट करेगा, हो सकता है आपस में कंबाइन करके Cl2 बना दे, एक टर्मिनेशन। एक हो सकता है CH3 रेडिकल Cl2 के साथ रिएक्ट करने की बजाय क्लोरीन रेडिकल के साथ कंबाइन करके CH3Cl बना दे। ये हमने किया था ना बच्चों, ये हमने जो रिएक्शन करी थी, ये जरूरी था ना ये क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ ही करेगा, एक क्लोरीन रेडिकल मिलेगा उसके साथ रिएक्ट कर गया, तो एक टर्मिनेशन में आता है। या फिर जब CH3 रेडिकल बन रहा है, जरूरी थोड़ा ना CH3 रेडिकल, हो सकता है एक और CH3 रेडिकल के साथ कंबाइन करके C2H6 बना दिया इस प्रोडक्ट, ये भी हमारा पॉसिबल है। हाँ है ना बच्चों? तो दीज आर योर टर्मिनेशन रिएक्शंस गाइस। हाँ, प्रोपेगेशन देख लो, समझ गए ना? प्रोपेगेशन है एक रेडिकल कंज्यूम हो रहा है, एक रेडिकल जनरेट हो रहा है, और तुम्हारा टर्मिनेशन में रेडिकल्स कंज्यूम ही हो रहे हैं, कोई जनरेट नहीं हो रहा। क्लियर हो गया गाइस? पहले नोट हर एक बच्चे ने, हाँ बेटा नोट इट डाउन। एल्केन्स इज ओवर बाय द वे,